हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार आप सभी को। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JL झारखंड लाइव्स में। आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। जुड़ जाइए सभी लोग, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को जोहार। और दोस्तों, आज है 6 जून, तो हम लोग यहाँ पर आज 6 जून के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं। 1 तारीख से 6 तारीख के जो महत्वपूर्ण करेंट अफेयर क्वेश्चंस बनेंगे वो सारे ही हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। ठीक है, तो जुड़ जाइए सभी लोग, सभी को गुड मॉर्निंग। और दोस्तों, यदि डेली करंट अफेयर्स की PDF आप चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप वहां पर ज्वाइन हो जाइए, जहां पर आपको डेली ही करंट अफेयर्स की PDF जो है प्रोवाइड कर दी जाती है। तो PDF के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और पिछले कुछ दिनों से करंट अफेयर्स की क्लासेस बंद थी, ऑफ थी। मैं नहीं आ पा रहा था क्योंकि कुछ व्यस्तता थी, यानी कि मैं थोड़ा सा बिजी था, जिसकी वजह से यहाँ पर मैं क्लासेस नहीं ले पा रहा था। तो अब मैं कोशिश करूंगा कि आपकी रेगुलर डेली ही करंट अफेयर्स की क्लासेस मैं यहाँ पर ले सकूं और यहाँ पर कंटिन्यू कर सकूं, है ना। तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए यहाँ पर आज के करंट अफेयर्स क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। और उससे पहले आप सबको जानकारी यहाँ पर दे दूं कि बहुत सारी यहाँ पर अभी वैकेंसी आनी शुरू हो गई है झारखंड राज्य में। जैसा कि आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उत्पाद सिपाही की आ चुकी है, तो उसकी क्लासेस जो है वो ऑनलाइन ऑफलाइन शुरू हो गई हैं। यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा CGL की SI की बैच पहले अभी जस्ट जो है कुछ दिन पहले इसकी शुरुआत हुई है, तो आप यहाँ पर ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से भी जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर JPSC के लिए 11 JPSC के लिए मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी जो है हम लोग के द्वारा शुरू किया गया है, जिसमें यहाँ पर मेनली जो हम लोग फोकस कर रहे हैं कि आपका आंसर राइटिंग स्किल जो है वो कैसे डेवलप हो, कैसे आप जीरो से हीरो बने, यानी कि कैसे आप जो है वो उसमें बेहतर स्कोर कर सके मेंस पेपर में। जो GS पेपर आपका होता है, 4 GS पेपर है, जिसमें कि 6 सब्जेक्ट इंक्लूड है, तो वो 6 सब्जेक्ट जो है आपका यहाँ पर सारा कवर किया जाएगा मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में। यानी कि वो कॉपी का जो प्रेजेंटेशन है, स्ट्रक्चर जो लिखा हुआ होना चाहिए आपका कॉपी का, उस पर जो है वो यहाँ पर वर्क किया जाएगा कि आप जो आंसर लिख रहे हैं वो क्या सही तरीके से लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं, क्या उसमें कंटेंट छूट रहा है आपका, क्या उसमें कुछ चीज़ें होती हैं डाटा वगैरह की, या फिर कहिए कि आपका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में कॉपी जो है वो यहाँ पर होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें उसमें आपकी जो है इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप वहाँ पर मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए हम लोग यहाँ पर आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। और आज का यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वो है यहाँ पर, ठीक है, तो झारखंड राज्य सरकार ने, ठीक है, झारखंड राज्य सरकार ने यहाँ पर सिटी गैस स्टेशन का जो है वो स्थापना करने के लिए भारत सरकार की जो एक उपक्रम है मेसर्स गेल गैस लिमिटेड, उसके साथ यहाँ पर बंदोबस्ती की है, यानी कि करार किया है मेसर्स गेल गैस लिमिटेड के साथ। भारत सरकार का ये उपक्रम है और अगले 30 वर्षों के लिए यहाँ पर जो है वो लीज जो है वो जमीन दी गई है, यहाँ पर लैंड मुहैया कराया गया है। तो यह सिटी गैस स्टेशन का जो निर्माण है वो झारखंड के किस जिले में स्थापित किया जाएगा, ठीक है, झारखंड के किस जिले में ये स्थापित किया जाएगा। और इसकी जो है वो हाल ही में, यानी कि ये 31 मई 2023 को जो है वो इसकी मंजूरी दी गई है राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है, 31 मई 2023 के द्वारा इसकी मंजूरी दी गई है। तो ये जो स्थापना किया जाएगा, झारखंड के किस जिले में स्थापना किया जाएगा, तो ये सरायकेला खरसावां जिले में ये स्थापित किया जाएगा। सरायकेला खरसावां के अंतर्गत एक चांडिल, ठीक है, चांडिल अंचल है, उस वहीं पर जो है वो इसकी स्थापना की जानी है, ठीक है, चांडिल अंचल में इसकी स्थापना की जाएगी, जो यहाँ पर सरायकेला खरसावां के जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यहाँ पर सिटी गैस स्टेशन का निर्माण किया जाएगा, किसके द्वारा, मेसर्स गेल गैस लिमिटेड, ठीक है, ये भारत सरकार का उपक्रम है, उसके द्वारा यहाँ पर ये स्थापना की जाएगी। और झारखंड राज्य सरकार ने लैंड मुहैया कराया है अगले 30 वर्षों के लिए। ठीक है, तो चलिए डिटेल्स में हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं इससे संबंधित जो भी फैक्ट्स यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो 31 मई 2023 को झारखंड राज्य सरकार ने यहाँ पर सिटी गैस स्टेशन निर्माण हेतु व्यावसायिक प्रयोजनार्थ मेसर्स गेल गैस लिमिटेड, भारत सरकार का जो एक उपक्रम है के साथ 30 वर्षों के लिए यहाँ पर जो है वो बंदोबस्ती की गई है, लैंड की स्वीकृति प्रदान किया गया है यहाँ पर झारखंड राज्य सरकार के द्वारा। और यह सिटी गैस स्टेशन निर्माण झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले में ये स्थापित किया जाएगा। सरायकेला खरसावां जिले के अंतर्गत कहां पर स्थापित किया जाएगा, तो ये जो है वो चांडिल अंचल में यहाँ पर जो है वो इसकी स्थापना की जाएगी। ठीक है, और बंदोबस्ती के लिए जो कंपनी ने, भारत सरकार की उपक्रम जो है वो जो यहाँ पर राशि मुहैया कराई है, बंदोबस्ती की गई है राशि देकर, वो 41,26,654 रुपए की यहाँ पर जो है वो राशि दी मुहैया कराई गई है, राज्य सरकार को यहाँ पर दिया गया है
30 वर्षों के लिए जो बंदोबस्ती यहाँ पर किया गया है, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो ये 30 वर्षों के लिए यहाँ पर जो है वो शुल्क के साथ लीज पर यहाँ पर मुहैया कराया गया। तो ये जो है यहाँ पर सिटी, ठीक है, सिटी गैस स्टेशन का जो निर्माण किया जाएगा वो सरायकेला खरसावां जिले के अंतर्गत चांडिल में यहाँ पर अंचल के अंतर्गत जो है वो किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं जो मौजा रकबा यहाँ पर दिया हुआ, कितनी आबादी, कितना भूमि एकड़ दिया गया है, तो 0.28 एकड़ भूमि यहाँ पर जो है वो मुहैया कराया गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर सरायकेला खरसावां जिला आया है, तो इसके बारे में आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि सरायकेला खरसावां, ठीक है, इसके बारे में स्टैटिक फैक्ट्स जो है वो आपको पता होना चाहिए। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, तो वर्ष 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी, वर्ष 2001 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। और ये जो सरायकेला खरसावां है, ठीक है, एस्टैब्लिश्ड हुआ था, ठीक है, वो कब हुआ था, यहाँ पर वर्ष 2001 में हुआ था। और सरायकेला खरसावां जो है वो किस जिले से अलग होकर बना था, तो ये वेस्ट सिंहभूम से, ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम से जो है वो ये अलग होकर वर्ष 2001 में ये जो है वो यहाँ पर अलग होकर सरायकेला खरसावां जिला बना था, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ का जो सरायकेला खरसावां का, ठीक है, सरायकेला खरसावां का एक प्रमुख या फेमस कहिए कि डांस यहाँ पर फेमस है, वो कौन सा है, छऊ नृत्य है। क्या, कौन सा नृत्य है, छऊ नृत्य है, जो कि यहाँ पर काफी प्रसिद्ध है, ठीक है। सरायकेला खरसावां में जो यहाँ पर ये काफी डांस जो है वो फेमस है, झारखंड में ही नहीं बल्कि विश्व में भी छऊ नृत्य जो है वो फेमस है, ठीक है। और यहाँ पर जो इसकी टोटल एरिया है यहाँ की, ठीक है, टोटल एरिया जो है वो 2657 किलोमीटर स्क्वायर है, 2657 किलोमीटर स्क्वायर है। और इसी को अगर हम लोग स्क्वायर फीट में अगर हम लोग यहाँ पर देखें, ठीक है, तो ये जो है स्क्वायर मीटर में यहाँ पर देखें तो 1026 जो है वो यहाँ पर है, ठीक है, 1026 यहाँ पर स्क्वायर फीट है, ठीक है। और यहाँ पर जो कहिए कि पॉपुलेशन है कुल, ठीक है, पॉपुलेशन जो है वो यहाँ पर है 1,65,000 है, ठीक है। कितना है यहाँ पर, 1,65,000 है, 1,65,000 यहाँ पर जो है वो आबादी है, ठीक है। और इस जिले के अंतर्गत, ठीक है, यहाँ पर डेंसिटी जो है, पॉपुलेशन डेंसिटी वो 400 है, ठीक है। आप ये सारे फैक्ट्स जो है वो यहाँ पर याद रख सकते हैं। सेक्स रेशियो की बात करें तो 958 है, 958 यहाँ का सेक्स रेशियो है, लिंगानुपात है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर याद रखिएगा, इस जिले से संबंधित जो भी फैक्ट्स यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो है सेकेंड नंबर, राज्य के प्रत्येक जल सहिया को झारखंड राज्य सरकार टैबलेट मुहैया कराएगी, ठीक है। आजकल टैबलेट है, मोबाइल है, टैबलेट है, तो ऑनलाइन के लिए यहाँ पर टैबलेट जो है वो मुहैया कराया जाएगा राज्य सरकार की तरफ से जल सहिया को, ठीक है। तो इसके लिए कुल राशि की जो स्वीकृति दी गई है राज्य सरकार की ओर से वो कितनी दी गई है, 31 मई 2023 को, ठीक है, 31 मई 2023 को जो है वो राज्य सरकार के द्वारा राशि की जो स्वीकृति दी गई है वो कितनी है राशि, ठीक है, कितनी राशि के खर्च के माध्यम से टैबलेट जो है वो जल सहिया को मुहैया कराया जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 39,7,72,000 रुपए, ठीक है। यहाँ पर जो है वो ये आंकड़ा जो दिया गया है वो लाख में है, ठीक है, यानी कि 39,39,7,72,000 रुपीज जो है यहाँ पर राज्य सरकार के द्वारा यहाँ पर स्वीकृति दी गई है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं, आखिर ये जो टैबलेट मुहैया कराया जा रहा है यहाँ पर जल सहिया को, ठीक है, तो उनको ये क्यों मुहैया कराया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है। तो यहाँ पर देख लीजिए, राज्य के प्रत्येक जल सहिया को झारखंड राज्य सरकार टैबलेट मुहैया कराएगी। इसके लिए यहाँ पर 39,772 लाख यानी कि 39,07,72,000 रुपए राशि यहाँ पर स्वीकृति प्रदान की गई है। तो जल सहिया को अब करना क्या है उनको, कि जो भी गतिविधि हो रही है, ठीक है, जो भी एक्टिविटी हो रही है उसको जो है वो अब यहाँ पर डायरेक्टली अपडेट किया जाएगा इस टैबलेट के माध्यम से, ऑनलाइन सारे सिस्टमों को किया जा रहा है इसलिए। और वो कहाँ पर किया जाएगा ये भी आप याद रखिएगा, इनके लिए जहाँ पर अपडेट करेंगी वो मोबाइल ऐप है, तो मोबाइल ऐप का नाम भी याद रखिएगा। तो जल सहियाओं के द्वारा यहाँ पर देख लीजिए, जल सहिया के द्वारा यहाँ पर
जेजेएम एंड एसबीएम अंतर्गत निर्धारित मासिक कार्य जो गतिविधि होगी उसको झार जल मोबाइल ऐप पर, कहां पर, याद रखिएगा मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है, पूछ सकता है आपसे एग्जामिनेशन वगैरह में कि जल सहिया जो यहाँ पर सारा डाटा अपडेट करती हैं या फिर कहीं उनको किस ऐप में सारी चीजें यहाँ पर इंफॉर्मेशन देनी होती है, तो झार जल मोबाइल ऐप है, उसी के माध्यम से एंट्री अपलोड करने हेतु प्रत्येक जल सहिया को एक अदद टैबलेट यानी कि वन टाइम एक ही बार यहाँ पर जो है वो टैबलेट दिया जाएगा और 2 बार जो है साल में 2 बार जो है यहाँ पर, ठीक है, वह साल में 2 साड़ी जो है यहाँ पर उनको दिया जाएगा। इसके लिए जो यहाँ पर राशि मुहैया कराई गई है वो 39,07,72,000 रुपये राशि यहाँ पर स्वीकृति प्रदान की गई है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर याद रखिएगा, ये जो मोबाइल का ऐप का नाम है झार जल मोबाइल ऐप, तो इसे आप याद रखिएगा। ये यहाँ पर एग्जामिनेशन में आपसे या फिर इससे घुमा करके क्वेश्चन वगैरह जो है वो बन सकता है कि झार जल मोबाइल ऐप जो है वो किस कार्य के लिए, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप याद रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पर ये जल सहियाओं को टैबलेट जो है वो राज्य सरकार के द्वारा मुहैया कराया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 3rd नंबर है, वो है केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना के अंतर्गत झारखंड के किस जिले में 100 बेड वाले क्रिटिकल केयर हेल्थ ब्लॉक अस्पताल का निर्माण किया जाएगा? तो हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा यहाँ पर मंजूरी प्रदान की गई है। 31 मई 2023 को ये मंजूरी प्रदान की गई है कि जो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना है उसके तहत झारखंड के किस जिले में 100 बेड वाले क्रिटिकल हेल्थ ब्लॉक अस्पताल का जो है वो निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो किया जाएगा वो कहां पर किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि पश्चिमी सिंहभूम में ये जो है वो स्थापित किया जाएगा। ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम में। ठीक है, कहां पर किया जाएगा? तो ये गिरिडीह में किया जाएगा। कहां पर किया जाएगा? गिरिडीह में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पर वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इससे संबंधित यहाँ पर फैक्ट्स हम लोग डिटेल्स यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो केंद्र सरकार का जो योजना है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना, इसके तहत पश्चिमी सिंहभूम जिले में 100 बेड वाले क्रिटिकल केयर हेल्थ ब्लॉक अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। और इसके लिए जो यहाँ पर राशि मुहैया कराई गई है वो कुल कितना यहाँ पर राशि मुहैया कराया गया है, उपलब्ध जो कराया गया है राशि, वो राशि है यहाँ पर देख लीजिए, ये है यहाँ पर 54,21,54,650 है। कितना है ये? 54 करोड़ 54 करोड़ है 21,54,650 रुपीज जो है यहाँ पर ये राशि उपलब्ध कराया जा रहा है। ये जो 100 बेड का अस्पताल 100 बेड का अस्पताल जो यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, निर्माण किया जा रहा है, उसके लिए ये राशि यहाँ पर उपलब्ध कराई गई है और इसे यहाँ पर झारखंड राज्य सरकार ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर पश्चिमी सिंहभूम आया है, तो पश्चिमी सिंहभूम के बारे में भी आपको यहाँ पर जो है वो पता होना चाहिए, स्टैटिक फैक्ट्स यहाँ पर। ठीक है, तो पश्चिमी सिंहभूम जिले की स्थापना जो है वो कब हुई थी? ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो 16 जनवरी 1990 को हुई थी। कब हुई थी? 16 जनवरी 1990 को जो है वो पश्चिमी सिंहभूम जिले की स्थापना की गई थी। ठीक है, कब की गई थी? और इसका हेड क्वार्टर जो है वो कहाँ पर है? तो ये चाईबासा में है। कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहां पर है? चाईबासा में है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? चाईबासा में है। ठीक है, टोटल एरिया की बात करें तो 7,224 किलोमीटर स्क्वायर है। कितना है इसका टोटल एरिया? 7,224 किलोमीटर स्क्वायर पश्चिमी सिंहभूम जिले का ये क्षेत्रफल है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर डेंसिटी की बात करें, पॉपुलेशन डेंसिटी की, तो वो है 210 किलोमीटर यहाँ पर जो है वो यानी कि इतने में लोग जो है 1000 जो है यहाँ पर इंसान रहते हैं, मनुष्य रहते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी वही होता है। ठीक है, और यहाँ पर अगर बात करें तो लिटरेसी रेट की बात करें तो यहाँ पर वो 59.54% है। और सेक्स रेशियो की बात करें, लिंगानुपात की बात करें अगर हम लोग यहाँ पर, तो वो कितनी है? 1001 है, यानी कि 1000 महिलाओं में जो है वो 1000 पुरुषों में यहाँ पर 1001 महिलाएं हैं। ठीक है, सेक्स रेशियो यहाँ पर जो है कितना है? 1001 है यहाँ पर। ठीक है, तो और यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और यहाँ पर जो कहिए कि व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो कौन सा है? JH06 होता है। ठीक है, क्या होता है?
जब व्हीकल में देखते हैं ना, स्टार्टिंग में होता है JH लगा हुआ और उसके बाद नंबर होता है, तो ये जो स्टार्ट होता है वो JH06 से होता है। ठीक है, तो ये आप सारे फैक्ट्स जो है वो यहाँ पर इस जिले से संबंधित याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, और हाल ही में जो है वो मैं जितने सारे यहाँ पर क्वेश्चन अभी डील कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, ये सारे ही क्वेश्चन जो है वो हाल ही में कैबिनेट के द्वारा यहाँ पर कही की स्वीकृति प्रदान की गई है। कैबिनेट की मीटिंग में इन सभी चीजों पर मुहर लग गई है, यानी कि ये कार्य जो है वो राज्य में किए जाएंगे, और ये सारे जो है वो करंट अफेयर्स के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो है राज्य अंतर्गत स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, ठीक है, राज्य के अंतर्गत स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग है, उसके द्वारा संचालित सभी राजकीय अराजकीय पुस्तकालयों को किस योजना के तहत स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो जो लाइब्रेरी स्थापित किया जा रहा है, स्टैब्लिश किया जा रहा है राज्य भर में, वो किस योजना के तहत स्थापित किया जाएगा, ये यहाँ पर प्रश्न जो है वो पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब जो भी यहाँ पर राज्य में पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी या फिर लाइब्रेरी का स्थापना जो किया जाएगा, स्टैब्लिशमेंट किया जाएगा, वो किस योजना के तहत किया जाएगा, मास्टर सोबरन मांझी पुस्तकालय योजना। ठीक है, इसी के तहत जो है वो पुस्तकालय का निर्माण किया जाएगा, उसका हो सकता है रिनोवेशन किया जाएगा, उसका जो है मरम्मत किया जाएगा, है ना। तो ये जो योजना है वो कौन सा है, मास्टर सोबरन मांझी पुस्तकालय योजना। इसी के तहत जो है यहाँ पर कहिए कि अब जो राजकीय या अराजकीय पुस्तकालय है, लाइब्रेरी है, उनकी स्थापना यहाँ पर की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए डिटेल्स में हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो जो राज्य की यहाँ पर जो स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग है, उसके द्वारा संचालित सभी लाइब्रेरी जो पुस्तकालय है, उसको मास्टर सोबरन मांझी पुस्तकालय योजना के अंतर्गत स्थापना, विकास एवं विस्तारीकरण किया जाएगा। ठीक है, इसके एस्टैब्लिशमेंट किया जाएगा यहाँ पर, ठीक है, उसका डेवलपमेंट किया जाएगा और उसका जो है एक्सटेंशन जो है, यानी कि उसको एक्सटेंड किया जाएगा। तो ये सारे कार्य जो होंगे वो इसी योजना के तहत होंगे, मास्टर सोबरन मांझी पुस्तकालय योजना के तहत। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर याद रखिएगा, इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है कि जो भी पुस्तकालय का निर्माण हो रहा है वो इसी योजना के तहत जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 5th नंबर है, वो है चौथी राष्ट्रीय रोलर रोड स्पीड स्केटिंग की शुरुआत झारखंड के किस शहर में शुभारंभ किया गया है। ठीक है, तो ये जो शुभारंभ किया गया है वो झारखंड के किस शहर में किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये जो यहाँ पर शुभारंभ किया गया है वो झारखंड के रांची शहर में किया गया है। कहाँ पर किया गया है, झारखंड के रांची शहर में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर राष्ट्रीय रोलर रोड स्पीड स्केटिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ जो हुआ है वो रांची में, यहाँ पर होटवार में, जो कि मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, वहां पर 31 मई को इसका शुभारंभ किया गया है, 31 मई 2023 को। ठीक है, इस प्रतियोगिता में देश भर से लगभग 800 खिलाड़ी जो है यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, तीसरी खेलो इंडिया विश्वविद्यालय गेम्स में एथलेटिक्स प्रतियोगिता में झारखंड से किसने कांस्य पदक प्राप्त किया है। झारखंड से किसने कांस्य पदक यहाँ पर प्राप्त किया है, तो ये कौन है, तो ये है ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये है विशाल बहादुर। कौन है, विशाल बहादुर है, जिन्होंने तीसरी खेलो इंडिया विश्वविद्यालय गेम्स में एथलेटिक्स प्रतियोगिता में उन्होंने कांस्य पदक यहाँ पर जीता है, ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने जीता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इनकी पिक्चर यहाँ पर देख लीजिए, ये है विशाल बहादुर और इन्होंने यहाँ पर जो है कांस्य पदक जीता है तीसरी जो खेलो इंडिया यूथ विश्वविद्यालय गेम्स हो रहा है उसमें। ठीक है, तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये रांची विश्वविद्यालय से शामिल हुए हैं। रांची विश्वविद्यालय के विशाल बहादुर हैं, इन्होंने तीसरी खेलो इंडिया विश्वविद्यालय गेम्स में एथलेटिक्स में कांस्य पदक प्राप्त किया है और विशाल ने ट्रिपल जंप में 15.04 मीटर की कूद लगाई है और आकाश वर्गीस ने 15.72 मीटर के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया और बी महंत ने दूसरे नंबर पर रहे। और प्रतियोगिता जो का आयोजन जो किया जा रहा है वो कहाँ पर किया जा रहा है, लखनऊ में किया जा रहा है। तो ये है विशाल बहादुर जो कि रांची विश्वविद्यालय को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इन्होंने कूद में जो कूद होता है यहाँ पे जंपिंग होता है
उसमें इन्होंने यहाँ पर जो है वो, ठीक है, उसमें जो है यहाँ पर उन्होंने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पर है वो है आंसर ऑफ द डे। ठीक है, पिछले सेशन में आपसे जो है प्रश्न पूछा गया था, पिछला जब भी हुआ था उसमें प्रश्न आपसे जो पूछा गया था वो था कि वन विज्ञान प्रशिक्षण केंद्र झारखंड में जो है वो यहाँ पर राज्यपाल के द्वारा, राज्यपाल वर्तमान में कौन है, सीपी राधाकृष्णन वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल हैं, उनके द्वारा आधारशिला जो रखी गई थी वो झारखंड के किस जिले में रखी गई थी, वन विज्ञान प्रशिक्षण केंद्र की आधारशिला किस जिले में रखी गई थी। आप लोगों ने मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो का वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि गुमला जिले में। कहां पर स्थापना इसकी की जा रही है, गुमला में वन विज्ञान प्रशिक्षण केंद्र की जो है वो स्थापना की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं। तो यहाँ पर राज्यपाल वर्तमान में जो है और सीपी राधाकृष्णन, उन्होंने गुमला में इसकी आधारशिला रखी है और यह केंद्र गुमला के बिशुनपुर के बलातू में स्थापित की जा रही है और इस वन विज्ञान केंद्र के स्थापित होने से राज्य के लिए बड़े पैमाने पर राजस्व जुटाने में मददगार यहाँ पर साबित होगा। भविष्य में यहाँ पर शोधकर्ता यानी कि रिसर्चर, औषधीय पादप विशेषज्ञ, IIMTC संस्थान झारखंड ही नहीं बल्कि देश के अन्य हिस्सों से युवा उद्यमी इसके बेहतरीन जीनोम पर काम जो है वो करने के लिए आएंगे। रिसर्च का यहाँ पर काम जो है वो किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ द डे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन ऑफ द डे है और क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है यहाँ पर, तो इसका सही आंसर आप सबको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में सही आंसर बताना है। और क्वेश्चन क्या है, देश का पहला स्केटिंग स्टेडियम का निर्माण झारखंड के किस शहर में ये किया जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन आपके पास यहाँ पर 4 है। पहला ऑप्शन है रांची, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर सिमडेगा, तीसरा ऑप्शन है जमशेदपुर, चौथा ऑप्शन आपका यहाँ पर है गुमला। ठीक है, तो झारखंड के किस शहर में, ठीक है, झारखंड के किस शहर में पहला स्केटिंग स्टेडियम का जो निर्माण है वो किया जा रहा है। तो ये आप सबको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, कोशिश करिएगा सही हो या गलत हो आप इसका सही आंसर कमेंट करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आज के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन पसंद आई होगी, तो आप सब जरूर लाइक करिए और डेली ही अब यहाँ पर करंट अफेयर की क्लास चलने वाली है और शाम में, ठीक है, शाम में भी जो है वो कंप्यूटर का और साइंस की क्लासेस अब यहाँ पर होने वाली है। तो रात के 8 बजे जो है वो आप सबको कंप्यूटर की और साइंस की क्लासेस भी मिलेंगी। ठीक है, मैं करंट अफेयर्स तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, साथ ही साथ जो है वो आपको वहाँ पर शाम में रात के 8 बजे जो है वो आपको यहाँ पर कंप्यूटर का और साइंस की भी जो है वो आपको यहाँ पर क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, तो आप सब उस क्लास से भी जुड़िएगा और साथ में हम लोग वहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही क्वेश्चनों का अच्छा कलेक्शन हम लोग वहाँ पर देखेंगे और ताकि आपकी अच्छी बेहतरीन प्रिपरेशन हो सके, इसलिए हम लोग उस सेशन को लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर कल इसी टाइम सुबह 6 बजे मॉर्निंग में। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए, मोटिवेटेड रहिए क्योंकि वैकेंसी आनी शुरू हो गई है। सचिवालय की सीजीएल की वैकेंसी बहुत जल्द आ जाएगी, तो आप सब उसकी प्रिपरेशन में बिल्कुल भी कोई कसर न छोड़िए। एक सीट पक्की पक्की करिए क्योंकि सीटों की संख्या भी जो है वो बढ़ रही है। ठीक है, तो इसलिए आपके लिए अवसर जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, ज़्यादा संभावना है कि आप उसमें सिलेक्ट हो जाए। ठीक है, यही प्रयास आपका होना चाहिए। ठीक है, तो इसी प्रयास के साथ आप लगे रहिए और उम्मीद के साथ बेहतरीन जो है वो आप अपनी मेहनत में दिन ब दिन जो है वो अच्छा प्रयास करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सके। ठीक है, तो आपका ये प्रयास बिल्कुल भी थोड़ा भी कम नहीं होना चाहिए इस सिलेक्शन को लेने के लिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल सुबह इसी टाइम सुबह 6 बजे मॉर्निंग में। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए, मोटिवेटेड रहिए और खुशहाल रहिए। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच।